This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत। ये है भारत FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत। Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information, and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago, and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti, and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. भारत एफएम प्रस्तुति साहित्य संध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सीमा सानी। मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। साहित्य संध्या की एक और सुंदर कड़ी लाई हूं मैं आज आपके लिए। एक ऐसी कड़ी जो बात करेगी आज के साहित्य के बारे में, ऐसे साहित्य के बारे में जो लिखा गया है हमारे वर्तमान की समस्याओं के बारे में, हमारे वर्तमान की चुनौतियों के बारे में। क्या कुछ नहीं होता आज भी हमारे समाज की औरतों के साथ? बलात्कार, उत्पीड़न, प्रताड़ना, दमन, रेप, हरासमेंट, अब्यूज, सब्जुकेशन। कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि ऐसे समाज को हमने कैसे जन्म दे दिया? प्रगति की राह में चलते-चलते ये कहाँ आ गए हम? हालांकि ये समस्या विश्व भर की है, अलग-अलग स्तर पर आज इस समस्या को मैं भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य से देखना चाहती हूँ। वो भारतीय समाज जो दुनिया भर में फैला हुआ है। जब भी हम महाभारत युद्ध की बात करते हैं, तो द्रौपदी चीरहरण की घटना हमारे सामने एक दुखद उदाहरण बनकर खड़ी हो जाती है। पुरानी कथाओं और इतिहासों को बदला तो नहीं जा सकता, पर यह ज़रूरी है कि जब भी हम उन्हें पढ़ें, जब भी हम उन्हें दोहराएं, हम उन्हें आलोचना की दृष्टि से ज़रूर देखें। और मैं समझती हूँ कि हम भारतीयों में अपनी आलोचना करने की क्षमता खूब है। ये कला हम खूब निभाते हैं, क्योंकि अगर हम में ये कला ना होती तो हमारी संस्कृति इतनी सदियों तक जीवित न रहती। जब भी द्रौपदी चीरहरण की घटना के बारे में मैं सोचती हूँ या उसके बारे में पढ़ती हूँ, तो मेरे अंदर ये विचार आता है कि क्यों ना भगवान से ये प्रार्थना की जाए कि हमारे अंदर की हर असुरक्षा की भावना भगवान मिटा दे, हर भय का सामना करने की शक्ति भगवान हमें दे दे, ताकि हम अभय होकर अपने जीवन को व्यतीत करें। जब हम अभय हो जाते हैं तो हमारा कोई दमन नहीं कर सकता। जिस दिन समाज में हर इंसान अभय हो जाएगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, तो हमारा समाज बराबरी का समाज हो जाएगा, साझेदारी का समाज हो जाएगा। इसी विचार पर है ये कविता। तो आइए सुनते हैं चीरहरण एक प्रार्थना मेरी कलम से। चीरहरण एक प्रार्थना। आज मुझे चीरहरण से डर नहीं लगता। प्रियसी, पत्नी, रानी, अर्धांगिनी, ये सब वस्त्र मैंने खुद ही उतार दिए और पहन लिया है साझेदारी का चोला। अब क्या खींचोगे दुशासन? क्योंकि अब मुझे नग्न होने से भी डर नहीं लगता। अब मेरे तन, मेरी आत्मा को वस्त्रों की जरूरत नहीं। अब पहना है मैंने साझेदारी का चोला, जिसमें जिंदगी केवल साथ साथ ही चल सकती है। और उसमें वो मेरे कपड़ों का रक्षक नहीं, हम एक दूसरे के संरक्षक हैं। अब मैं कमसिन प्रेमिका नहीं, अब मैं कोमलता की देवी भी नहीं, अब मैं उन्हें लुभाने वाली सुंदरी भी नहीं, बल्कि अपनी ही भुजाओं के बल से 10-10 दुशासनों को मार गिराने वाली सिंहारणी हूं, जिसे नग्न होने से डर नहीं लगता। अब मेरे किन अंगों को तुम नोच खाओगे, ये अब तुम्हें नहीं लुभाएंगे।
अब मैं इन्हें संभालना भी नहीं चाहती। अब इनका बल तुम्हारी मौत का सामान बन सकता है। ओ कृष्ण, अब ये हाथ तुम्हारी भक्ति में ही उठेंगे। अब ये हाथ तुमसे रक्षा की भीख नहीं मांगेंगे। तुम जो नर भी हो और नारी भी, तुम जो जानते हो, मुझे याचना करना अच्छा नहीं लगता। ओ कृष्ण, तुम रक्षक न होकर मुझे शक्ति दो कि ये शरीर मेरा गुरूर हो, ये शरीर मेरा शस्त्र हो, कुदृष्टि के लिए ब्रह्मास्त्र हो, इसे नग्न होने का डर न हो। साहित्य संध्या जागरूक भारतीय में हम आपको मिलाते हैं दुनिया भर में रहने वाले ऐसे भारतीयों से जो जागरूक हैं। जागरूक इंसान वो है जो अपने आसपास हो रही गतिविधियों की तरफ ध्यान देता है, उनके बारे में गहराई से सोचता है, और अगर उसमें कुछ गलत हो रहा है या कोई बदलाव की गुंजाइश है, तो उसका कोई ना कोई उपाय करता है या कम से कम उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करता है। आज की मेरी मेहमान हैं एक युवा कवयित्री, जिनकी रचना औरतों पर हो रहे घिनौने अत्याचार को उजागर करती हैं। ये एक पत्रकार हैं और दिल्ली में स्थित हैं। तो आइए मिलते हैं अंकिता गर्ग से और सुनते हैं इनकी कुछ रचनाएं और करते हैं इनके साथ थोड़ी बातचीत। सो अंकिता, जागरूक भारतीय साहित्य संध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम सो ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। So glad that I could be a part and you feel like I am Jagruk Bhartiya. थैंक यू। एंड मुझे बहुत खुशी होती है जब यंग लोग ऐसे टॉपिक्स पर बात करते हैं जिस पे आमतौर पर युवा पीढ़ी नहीं बात करती, एंड दैट वाज व्हाट मोटिवेटेड मी टू इनवाइट यू ऑन द शो। तो हम बातचीत की शुरुआत करते हैं एक कविता से जो आपने लिखी है मैरिटल रेप पर, यानी कि वैवाहिक बलात्कार। वैवाहिक बलात्कार का मतलब है कि शादी के बाद हुआ वो संभोग जिसमें आपसी सहमति शामिल नहीं है, यानी कि एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट म्यूचुअल कंसेंट। तो पहले आप हमें ये अपनी कविता सुनाइए। मैं बहुत आतुर हूँ आपकी ये कविता अपने व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए, और फिर इसके पीछे क्या प्रेरणा थी और आपका क्या लक्ष्य था वो बताइए। कविता का जो मैंने शीर्षक रखा था वो मैंने रखा था मेरा राजकुमार, क्योंकि कहीं ना कहीं हर लड़की का एक सपना होता है। जैसे कहते हैं कि एक कोई राजकुमार आएगा उसके सपनों का और उसे ले जाएगा, तो ये उसी एक राजकुमार के ऊपर मैंने लिखने की कोशिश की थी। तो ये कविता है कि बहुत खुश थी मैं आज, बहुत खुश थी मैं आज, न होती मैं काश, किसी की जरूर नजर लगी होगी, किसी को तो मैं खुश बुरी लगी होंगी, किसी ने तो मेरे आंसू मांगे होंगे, कुछ तो मुझसे वो चाहते होंगे कि नजर से अंधी लड़की को खुशियां नजर ना आए, कि फिर से कोई तूफान उस पर गमों का पहाड़ लाए मुझसे। और देखो और देखो ये नजर भी क्या खूब खेली, मुझसे हर हंसी ले ली, मुझसे मेरी हर खुशी ले ली, जिंदगी छीन मुझे राह पर ला दिया, ए नजर तूने क्या किया, मुझे ऐसा पति दे दिया, मुझे ऐसा पति दे दिया। जानते हैं मैं बहुत खुश थी आज, ये दिन पहले आया होता काश, मैं संवर सज रही थी, दिल में शहनाइयां बज रही थी, कोई तो राजकुमार था जो मुझे पाने को बेकरार था, मुझसे प्यार बहुत वो करता था, मुझे खोने से भी डरता था, इसलिए तो हाँ रोई जरूर थी, पर विदाई पर भी मैं खुश थी, दिल में उम्मीदें कुछ थी, चेहरा उनका देखना मेरा सपना था, वो चेहरा जो अब से मेरा अपना था, वो चेहरा जिसे महसूस किया करूंगी, न जाना वो चेहरा जिससे मैं हर रोज डरा करूंगी, क्योंकि वो चेहरा कोई तो राजकुमार था जो मुझे पाने को बेकरार था। विदाई के बाद की रात आई थी, मैं पहली बार प्यार से कुछ यूं शर्माई थी, आंखें ना सही पर दिल मेरे पास था, उस दिल में बस आप कोई खास था, मैं कान लगा कर सुनती रही, बिन आंखें भी राहें तकती रही, मेरी खुशियां हर सोच से जीतती गई, आखिर प्यार मैंने पाया था, ये प्यार मुझे जन्नत में लाया था, इसी सोच में रहना बीतती गई।
बीती रात का फिर इंतजार रुका, एकदम से मेरे कमरे का दरवाजा खुला। इसी बीच में कुछ आहट हुई, जिसे सुनकर मुझे घबराहट हुई, जिसे सुनकर मुझे खुशी नहीं घबराहट हुई। कौन है? मेरा बरसों पुराना सवाल था। तुम्हारा पति, इस जवाब का ख्याल था। ऐसा लगा मानो ये अकेले न थे, साथ में इनके कुछ मेहमान थे। शायद छेड़ने आए होंगे, मुझ तक इनको लाए होंगे, पर नहीं, ये आवाजें करीब थी, बेहद करीब, जैसे वो कमरे में मौजूद हो, जैसे खतरे में मेरा वजूद हो। मैं उठने वाली थी, कुछ पूछने वाली थी कि तभी एक हाथ रुका मेरे कंधों पर, फिसलने लगा मेरे गालों पर, मेरे बालों पर। मुझे अच्छा ना लगा, ये प्यार सच्चा ना लगा। कुछ तो गड़बड़ चल रही थी, मेरी रूह जल रही थी। कुछ कहना चाहती थी, कुछ जानना चाहती थी, कुछ पूछना चाहती थी। मैं सही थी, वो अकेले ना थे, पर उनके साथ में मेहमान थे। वो हैवान थे, ये हैवान थे। मुझे परत दर परत वो खोलते गए। मैं चिल्लाती रही, वो मुझे नोचते गए। बारी बारी से मेरा जिस्म शिकार हुआ, मेरा दिल, भरोसा सब तार तार हुआ। उनकी हंसी मुझे चुभ रही थी, उंगलियां वो मुझे दुख रही थी। मैं देख नहीं सकती थी, पर अनदेखा कैसे करती। मैंने ख्वाब बुने थे, कुछ लम्हे चुने थे उनके साथ बिताने को, उन्हें अपना बनाने को, क्योंकि ये वो राजकुमार था जो मुझे पाने को बेकरार था। मुझसे प्यार बहुत वो करता था, मुझे खोने से भी डरता था। इसलिए तो मेरी इज्जत को तार तार किया, मुझे तोड़ दिया, मुझे मार दिया। जाने मन, गिनती मत रोकना, गिनती रहना। जाने मन, क्यों? मजा तो आ रहा है ना। ऐसे एक दुल्हन की तारीफ हो रही थी, ऐसे एक दुल्हन की किस्मत सो रही थी, ऐसे एक शांत रात रो रही थी, ऐसे मेरी सुहाग रात हो रही थी। मैं धम से गिर गई, लगा उन्हें मैं मर गई। सब जाने लगे तो मेरे पति मेरे पास आने लगे। मुझसे प्यार जो करते थे, मुझे खोने से डरते थे, मुझे प्यार से आकर वो कोसने लगे। बेजान शरीर को फिर वो नोचने लगे। शराब के नशे में वहीं पड़े डोलने लगे, हाथ मरोड़ कर खराब रात को बोलने लगे। फिर अचानक एक दर्द ने जैसे तमाचा मारा, न जाने कहां से हिम्मत का वो सैलाब आया। हिम्मत जो दिल टूटने की थी, हिम्मत जो ख्वाब रूठने की थी, हिम्मत जो भाग फूटने की थी, हिम्मत जिसकी जरूरत न जाने कितनी थी। मैंने झट से धक्का दिया, उनकी हालत को पक्का किया। मैं कमरे में घूमने लगी, शायद कुछ ढूंढने लगी, इधर उधर हाथ फेरने लगी। पहली बार मैं आंख में चोली खेलने लगी, कहीं तो कुछ मिल जाए जिससे मेरी जान बच पाए, मैं भाग सकूं यहाँ से बचकर कैसे, पर सबक इनको सिखाऊं कैसे। तभी कुछ हाथ में पहनी चीज लगी, शोलों को जैसे माचिस मिली। मैंने वही उठाकर दे मारा, 1 2 3। जाने मन, गिनती मत रोकना, गिनते रहना। जाने मन, क्यों? मजा तो आ रहा है ना। बिल्कुल, मैं गिनती नहीं रोकूंगी, गिनती रहूंगी। तेरे अंदर से खून बनकर गिरती रहूंगी। उनकी चीख मुझे सुकून दे रही थी, हर आह दोबारा गिनने का जुनून दे रही थी। पर मुझे निकलना था, सो बचकर वहां से भाग निकली। जब आई हूं यहाँ तो बस एक चीख निकली। आंखों के बिन मैंने दुनिया देख ली, अपने ही हाथों से मैंने एक जंग जीत ली। अब जाकर कहीं नई दुनिया देखूंगी, फिर कहीं के कुछ लोगों से कुछ नया सीखूंगी। तो उनके लिए निकलती हूँ, जरा पैरों में दम भरती हूँ। पर उससे पहले जब इतना सुना तो नाम भी सुनते जाओ, मेरा काम भी सुनते जाओ। मैं दृश्य अंधी हूँ, खुदा की वो बंदी हूँ जो अंधों को लड़ना सिखाती है। जब कोई चीज डराती है, उन पर कोई मुसीबत आती है। मैं दृश्य अंधी हूँ। मैं अंकिता आपकी कविता में खो गई एंड आई वाज सो इमोशनल, मेरे आंखों में आंसू आ गए। आपने इतनी अच्छी तरह से इमोशंस को डिस्क्राइब किया है कि मैं बता नहीं सकती। एंड आई एम सो ग्लैड, मैं इतनी खुश हूँ कि ये कविता दुनिया सुन सकती है एंड यू आर रीडिंग इट हियर। तो बताइए कि इसके पीछे क्या प्रेरणा थी और क्या आपका लक्ष्य है? ये मेरे ख्याल से 5 साल पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में थी, फर्स्ट ईयर में। उस वक्त हम लोग थिएटर में नुक्कड़ नाटक करते थे। मैं अपने कॉलेज की थिएटर सोसाइटी का हिस्सा थी।
और उन नुक्कड़ नाटक में हम लोग अक्सर बहुत अलग अलग तरीके के मुद्दे उठाते थे। तो उसमें एक बार हमें महिला सशक्तिकरण का हमने टॉपिक उठाया और उसमें हमें कई सारी चीजें दिखानी थी। तो क्योंकि मैं अपनी टीम की स्क्रिप्ट राइटर थी, तो उस वक्त मुझे दिया गया कि तुम इस पे ढूंढो, और तब मेरे हिस्से ये एक मुद्दा आया, मैरिटल रेप। और जब मैंने इस पर रिसर्च की, मैंने जानने की कोशिश की कि क्या है क्या बेसिकली, और जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और इससे जुड़ी खबरें पढ़ी, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कैसे एक शादी के बाद पति ऐसा अपना हो हक सकता है। समझ लेता है। हाँ हाँ, कि आप कैसे किसी और के शरीर को बिल्कुल अपनी जागीर समझ सकते हैं कि हैं। जब आपका हक करे। बिल्कुल सही। तो ये बहुत अंदर तक झकझोर देने वाली चीज थी, और इसको लेके मैंने सोचा कि मैं लिखूं। ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर बिल्कुल समा गई थी चीज, और उसके बाद इसी ने, ये जो मुद्दा था यही मेरी प्रेरणा बना कि मैं इस पर कुछ लिखूं और दुनिया तक इसे लेके जाओ। बिल्कुल। कई लोग इस बात को नहीं समझते हैं, जो कविता लिखते हैं या जो लेखक होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो किसी चीज से गुजरे। उनमें एक कला होती है कि वो लोगों के दुख दर्द के साथ बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं और उनको शब्दों में पिरो लेते हैं, राइट? तो आप, आई थिंक आपने इसको शब्दों में पिरोने का बहुत 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 सुंदर कार्य किया है। आपने उन इमोशंस का, उन भावनाओं का बहुत अच्छा चित्रण दर्शकों के लिए पेश किया है। आपको लगता है कि कोई लड़का भी इसका शिकार हो सकता है? क्या ये बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हो सकता है? बिल्कुल। मेरे ख्याल से परसेंटेज हो सकता है कि कम हो, परसेंटेज हो सकता है कि बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, लेकिन हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि महिलाओं की इच्छाएं नहीं होती हैं या महिलाएं फोर्स नहीं कर सकती हैं। पर हाँ, कहीं ना कहीं एक रेशो में फर्क आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो फिजिकल जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है या सब्जुगेशन है, वो महिलाओं पर ज्यादा है। औरतों को उत्पीड़न से बचाने के लिए, हरासमेंट को बचाने का एक तरीका ये है कि उनमें आर्थिक स्वाधीनता लाई जाए, आर्थिक स्वतंत्रता लाई जाए। तो आपके मत में एक गृहिणी जो किसी न किसी कारण से घर तक सीमित है, उसके लिए आर्थिक स्वाधीनता का रास्ता कितना आसान है और कितना मुश्किल? ये आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा है। मेरे ख्याल से गृहिणी में वो सारे गुण होते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में होने चाहिए, सिवाय बस उसके कि उसको सही मौका या एक फैमिली प्रेशर में एक टाइम नहीं मिल पाता। इसको लेकर मैंने कविता लिखी है, उससे आप कुछ समझ पाएंगे। इसका शीर्षक मैंने गृहिणी ही रखा है। मैं शुरू करती हूँ कि मैं पैदा हुई और रोने लगी। चंद घंटों बाद मैंने सीखा हंसना, मुस्कुराना और खिलखिलाना। कुछ दिनों बाद मैंने सीखा रोकर अपनी परेशानी बताना, हंसकर खुशी और अंगूठा चूसकर अपनी भूख जताना। फिर मैंने सीखा आंखों से बतियाना, हर बात पर खिलखिलाना और वक्त बेवक्त उठना और सो पाना। कुछ महीनों में मैंने सीखा दूसरों के सहारे चलना, प्यार में लड़ना और अपने आप भूल जाना। मैंने सीखी भाषा बोलने की, अदा रहने की, आदत सहने की। मैंने सीखा कि छोटे मोटे घाव मजबूत कर देते हैं और बड़े बड़े काम जज्बात कर देते हैं। फिर सीखे मैंने हिंदी, अंग्रेजी, पोथी ज्ञान, साथ में सीखा सामाजिक ज्ञान, और सीखा सामान्य और सामाजिक ज्ञान में अंतर, अंतरिक्ष और गृह विज्ञान में अंतर। मैंने सीखा सफाई का महत्व, शब्दों का घनत्व और गृहस्थी के मूल तत्व। साथ कला का लिया ज्ञान, सीखा मैंने पाक विज्ञान। मैंने सीखी कला कहने की, समझाने की, सही मेजबानी की। मैंने और सीखी नीति व्यवहार की, राजनीति देश परिवार की। मैंने सीखा समय बचाना और कई चीजें बनाना। साथ सीखा मैंने कई रिश्तों को बचाना बनाना। इसी तरह सालों तक मैं सीखती रही। संगीत से भक्ति, भाव से शक्ति, मैंने भरी रंगों से प्रकृति। सिलाई कढ़ाई में भी कृति बनकर अपने तन से कृति कर, मैं सालों तक सीखी सीखना और सीखते रहना। और इस तरह इन सीखों से मैं एक दिन बनी गृहिणी। इस कविता में सीखना शब्द
कितनी बार आता है। और ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम एक लड़की का जीवन देखते हैं, तो आजकल तो चलो ज़माना थोड़ा बदल गया है, पर फिर भी अगर हम गाँव की तरफ जाएँ या थोड़े पिछड़े इलाकों में जाएँ, उनका शुरुआत का जीवन वो सीखती ही जाती हैं। कि हर एक गृहिणी अपने आप में एक बिजनेसमैन है। बिल्कुल एंड दे हैव द आर्ट टू बैलेंस मनी थिंग्स, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की कोर वैल्यू है। और मैं बिल्कुल। समझती हूँ कि एक और चीज़ है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट जो कई संस्थाएँ दे सकती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर ये इवन सब मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। हम्म। अगर ये सब चीज़ें मिल जाएँ, तो एक गृहिणी के लिए रास्ता आसान हो जाएगा आर्थिक स्वाधीनता की तरफ। बिल्कुल, मैं आपको इवन एक चीज़ बताती हूँ कि जो भारत सरकार है वो इसमें काफ़ी सहयोग करती है। बस लोगों को पता नहीं है, जैसे कि अगर मुझे खुद रिसेंटली पता चला कि जो भारत सरकार है उनकी एक वेबसाइट है, उस पे अगर आप जाएँ, तो भारत सरकार आपको रॉ मटेरियल देती है, आपको अपनी डिमांड्स देती हैं, आप उनको बनाकर वो चीज़ें दे दीजिए, जो भी आपके हाथ में कला है, हाँ, हाँ। चाहे वो पॉटरी की हो, चाहे वो कोई भी हो, और बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे। तो आपको ना कोई मटेरियल लाना है, ना कुछ, खुद सब सरकार देगी, ऊपर से आपको पैसे भी मिलेंगे। तो तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जो हमारी सरकार है, उसकी इस तरफ से जागरूकता काफ़ी है। दे आर डूइंग अ लॉट बिल्कुल, इन दिस शुरुआत से है। डायरेक्शन। बस ये है कि सही लोगों तक वो पहुँचती नहीं है। पहुँचती नहीं है। तो तो इस मैसेज को देने की ज़रूरत है कि ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आप इसका फ़ायदा उठाइए। बिल्कुल। तो चलो एक और कविता अंकिता जो आपने लिखी है बहुत खूबसूरत है। अम, जी। इसका शीर्षक है देखो इस कैद में मुझे कौन मिला। क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, तो एक महिला आप मुद्दा मान लीजिए या एक शीर्षक मान लीजिए या एक उसका जिस्ट मान लीजिए पोएम का, वो महिला है। और दूसरा जिस तरफ मैं इंक्लाइंड हूँ, जैसा मैंने बताया था, नेचर, प्रकृति। तो इस कविता में वो दोनों चीज़ों को मैंने मिलाने की कोशिश की है। उसका आप थोड़ा-थोड़ा रस देखेंगे। मैं आपको सुनाती हूँ ये कविता कि देखो इस कैद में मुझे कौन मिला। मुझे मिली एक बुजुर्ग सी महिला जो गगन सी संयुक्त परिवार की चाह में बड़ों की मनमानी नजरअंदाज और बच्चों की खुशी में हंसती है। मुझे मिली एक अधेड़ वर्षीय औरत जो पावक सी संयम में धीर और ज्ञानी, लेकिन भड़कने पर विनाशकारी हो जाती है। मुझे मिली एक गृहिणी जो सूर्य सी घड़ी की सुई के साथ इधर से उधर भागती सिर्फ काम में मगन रहती है। मुझे मिली एक माँ जो वृक्ष सी हर वक्त बिना भेदभाव अपने हर बच्चे की खुशी और भलाई सोचती है। मुझे मिली एक अध्यापिका जो धरा सी रोजाना जीवन की कहानियों को उदाहरण बनाकर पूरे पन्ने पर सीख लिखती है। मुझे मिली एक प्रेमिका जो पवन से वक्त बेवक्त यूं ही ख्यालों में अपने साथी से गिले शिकवे बातें करती है। मुझे मिली एक किशोरी जो जल सी अभी भी माहवारी के रक्त और जख्म के खून को बराबर आंकती है। मुझे मिली एक छात्रा जो किसी पंछी सी सारे जहां में ज्ञान पाने के लिए भटकती है। मुझे मिली एक नन्ही सी बच्ची जो कली सी यूं ही बेवजह अपनी नानी को हंसता देख खिलखिला देती है। मुझे मिली एक औरत जो प्रकृति से अपने विचार व कर्मों को स्थिति के अनुसार स्वतंत्रता से महत्व देना और दिलाना जानती है। जीवन की इस कैद में हर रोज मुझसे मिली मैं प्रकृति। अम, एक एक और चीज़ आपने मेरे साथ शेयर की थी वो कि भगवान का अर्थ क्या है? वो जल्दी से जी। हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। जी, दरअसल मैं बहुत छोटी थी तब मैंने अपने पिताजी से ये बात पूछी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि भगवान का अर्थ क्या है? उन्होंने कहा कि भगवान अगर हम शब्द को खोलें तो बनेगा भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, ना से नील। यानी कि ये 5 तत्व। तो अंकिता मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जागरूक भारतीय साहित्य संध्या में आने के लिए। आई एम ग्लैड कि आपकी कविताएं हमारे व्यूअर्स तक पहुंच सकी और कविताओं को खूबसूरती से पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे मौका दिया और आप एक माध्यम बनी कि मेरी जो बातें हैं या जो मेरी कविताएँ हैं वो दर्शकों तक पहुँच सकें।
आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ये भी आशा करती हूँ कि जिन गंभीर समस्याओं और चुनौतियों का सामना आज के समाज में औरतों को करना पड़ता है, उसके बारे में आप थोड़ी और गंभीरता से सोचेंगे। आप हिंदुस्तान में रहें या हिंदुस्तान से बाहर रहें, हिंदुस्तान के साहित्य को अपने जीवन का अंग ज़रूर बनाएं। अगर आपने सामाजिक समस्याओं पर या ज्वलंत मुद्दों पर कोई भी रचना लिखी है, तो उसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं अगले एपिसोड में उसे शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगले हफ्ते मैं फिर हाजिर होंगी आपके सामने नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर। Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one-of-its-kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत FM। बजेगा भारत, झूमेगा भारत।